हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। तो आज है हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी हस्ती ने आपने पहले शार्क टैंक में देखा होगा, क्योंकि जब ये शार्क टैंक पे आए थे तो सबका दिल जीत लिया था इन्होंने, स्पेशली अमन का। तो आइए मिलते हैं इनसे और बात करते हैं इनसे कि तो क्या आप आज प्रोडक्ट जो लेके आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दो प्रतिमेश। यहाँ पे जो रोटरी क्लब के साथ टॉर्चेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने टाई अप किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है ज्योति। इनका पहले से एक प्रोडक्ट है सारथी, जो सोनार सेंसर्स और वाइब्रेटर यूज़ करता है अगर आपके सामने कुछ आता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए। एंड ज्योति कैमरा यूज़ करती है और ये डिस्क्राइब करती है कि मेरे सामने क्या है और दिखने में कैसा है। हाँ, आज इसी का लॉन्च है और सारथी जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है लोगों को। आपका कैसा एक्सपीरियंस है ज्योति के साथ? ज्योति को मैं कुछ महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ज्योति के साथ, क्योंकि जैसे मैंने बताया सारथी के बारे में, तो वो बस बताता है कि मेरे सामने कुछ है, वो क्या है, कितना बड़ा है, ये सब बताने में ज्योति काफ़ी हेल्प करती है। अब जैसा सारथी और ज्योति का नाम है, दोनों अपने नाम पे एकदम खरे उतरते हैं और काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं मेरे लिए, काफ़ी हेल्पफुल हैं। और मैं इनको यहाँ पे भी आ रहा था तो यूज़ कर रहा था, मैं इनकी हेल्प से स्टडीज़ कर सकता हूँ, रीडिंग कर पाता हूँ मैं, और अब इसकी वजह से स्टडीज़ भी आसान हो गई है मेरी। आप मुझे ये बताइए कि लाइक आप इतनी छोटी एज में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उसका जर्नी आपने कहाँ से शुरू की? मेरा एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद मैं रेडिएशन लेना शुरू करता हूँ रूबी हॉल हॉस्पिटल में। वहाँ से फिर मैं पेशेंट्स से बात करने लगता हूँ और उन्हें बताता हूँ, उन्हें मोटिवेट करना शुरू करता हूँ। उस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेट जैसा शब्द भी पता नहीं था मुझे, बस मैं उन्हें थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स देना चाहता था। और काफ़ी फिर लोग मेरा इंतज़ार करने लगे कि कब आएगा प्रथमेश और कब हमसे बात करेगा। धीरे धीरे डॉक्टर्स जो है अपने पेशेंट्स के पास मुझे ले जाया करते और उनसे मेरी बात कराया करते। फिर मुझे फर्स्ट इन्विटेशन आया रूबी हॉल से और तभी सबसे पहली बार मेरे नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ था। उसके बाद 2019 में ही मैंने होम फॉर द ब्लाइंड बॉयज़ स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ पे थिंकरबेल लैब्स आई जो कि एनी की स्मार्ट क्लास डिप्लॉय करना चाहती थी। नाउ एनी इज़ अ डिवाइस जो विजुअल इम्पेयर्ड लोगों को ब्रेल लिखने और पढ़ने में और सीखने में हेल्प करता है। तो एनी का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने लिया वहाँ पे और फिर मेरे पास शार्क टैंक इंडिया की अपॉर्चुनिटी आई। और शार्क टैंक में आपने बहुत अच्छे से एनी को प्रमोट किया। यस, थैंक यू। और तो आप मुझे ये बताइए कि लाइक आप मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबको मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करती है? सबसे पहले मैं मेक श्योर करता हूँ कि कभी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी नौबत ना आए जब मैं एकदम नेगेटिव हो जाऊँ और मुझे खुद किसी को मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़े। बट मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है जो मुझे मोटिवेट करती है। और सेल्फ मोटिवेटेड रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए, वो बोलेंगे, आप सुनोगे, आप कुछ हद तक इंस्पायर्ड होगे, बट जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे और जब तक आपके अंदर खुद नहीं आएगा कि अब मुझे पॉजिटिव रहना है, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई और कह रहा है, आपके विचार नहीं है। तो जब आप बचपन में, मतलब अभी भी आप बचपन में ही हो, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे तो कैसे मतलब आपने मोल्ड किया खुद को कि नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है? नेगेटिव तब होता मैं जब समझ आता मुझे कि मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं धीरे धीरे बाहर जाने लगा तो लोग ऐसा पूछने लगे कि दिखता नहीं है क्या, और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझे क्या हुआ है। लेकिन तब तक मैं खुद को ऐसे देखने में मेरी आदत हो चुकी थी। और बाकी मेरी मम्मा है जो मेरे पापा हैं जो होम स्कूलिंग में मुझे पढ़ा रहे थे, मुझे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में डाला, ताकि क्योंकि जब भी आप नेगेटिव होते हो ना, आप भगवान को याद करते हो और स्पिरिचुअलिटी आपको शक्ति देगी उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहने का। तो मम्मा ने, पापा ने मुझे स्पिरिचुअलिटी में डाला, मुझे इन्होंने म्यूज़िक में डाला और इसी वजह से मैं इतना पॉजिटिव रह पाता हूँ। और शार्क टैंक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? उसके बाद आपको अमन के साथ भी काम करने का मौका मिला? शार्क टैंक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और
मैं अगर आपको सच बताऊँ तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था शार्क टैंक के बारे में, और कि शार्क टैंक क्या चीज़ है। मेरे हिसाब से बस एक शो है जिसमें मुझे आने को डेमोन्स्ट्रेट करना है। लेकिन फिर जब मुझे वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा टीज़र दिखाया शार्क टैंक का, और पता चला कि शार्क टैंक में बोट के CEO भी हैं, तो बोट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास पहले से थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बोट के CEO से अगर मुझे मिलने का मौका मिल जाए, बात करने का मौका मिल जाए। तो मैंने वहाँ पे टीम से रिक्वेस्ट की और उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी बोलना है बोल सकते हो, हम इसे एडिट कर देंगे। सो वहाँ पे मैंने बात की, और मुझे नहीं पता था वो लोग इसे TV पर भी दिखाएंगे। और फिर अवन सर ने बताया मुझे कि उन्हें कितना अच्छा लगा, और फिर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आगे के मेरे क्या प्लान्स हैं? मेरे जो प्लान्स हैं, फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे आया हूँ, और जैसे बड़ा होकर मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, उसके लिए मैं खुद को मोटिवेटेड रखूँगा, और ये सभी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि मैं डिसेबिलिटी की फील्ड में भी अब आ गया हूँ, और वहाँ पे मैं लोगों के लिए देखूँगा, और मैं अपनी स्पीचेस के थ्रू इंश्योर करना चाहूँगा कि कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और इन सभी चीज़ों को मिलाकर कैसे डिसेबल लोग भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड हो सकें। और एंड में एक मैसेज जो आप देना चाहें उन सभी लोगों को जो बहुत नेगेटिव रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कि कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेशन आप दीजिए? देखिए, सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जब जैसे अभी आप डिप्रेशन में हैं, तो आप पहले सोचिए कि मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ, और फिर उस बारे में सोचिए जब आप अपने वक्त के पॉजिटिव टाइम से गुजर रहे थे, और उस बारे में सोचिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव टाइम परमानेंटली नहीं रख सकता, और ना ही कोई पॉजिटिव टाइम। तो अगर अभी ये नेगेटिव टाइम चल रहा है आपका, तो पॉजिटिव अच्छा टाइम भी आएगा आपके लिए। बस आपको आपको घबराना नहीं है, और आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है, क्योंकि जब आप पैनिक हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब धीरे धीरे आप और नेगेटिव होते चले जाते हैं, और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। पहले आप खुद को शांत कीजिए, और इंश्योर कीजिए कि आप उतना नेगेटिव ना सोचें, और फिर इस बारे में सोचें कि मेरा नेगेटिव वक्त भी चला जाएगा, और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा मेरा। बस आप खुद को ऐसे ही मोटिवेटेड रखिए, और इंश्योर कीजिए कि आप डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुने, और सुनने के बाद आप इंश्योर करें कि कैसे अपनी ज़िंदगी में उसे उतारा जाए, और कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेट किया जाए। और कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली से, अपने गार्जियन से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वही है जो आपका भला चाहते हैं, और आपको सही चीज़ बताएंगे, आपके लिए सही डिसीजन लेंगे।